उसको अब ये जानना था कि वो लोग नादिया के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े थे। उसने उबलते पानी का पूरा बर्तन उस आदमी पर डाल दिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो आदमी बहुत जिद्दी था। तभी जोन्स की नजर आग पर उबलते हुए सूप पर पड़ी, लेकिन उसका ध्यान भटकते ही जमीन पर पड़े। दोनों आदमियों को मौका मिल गया। जोन्स वहां से निकलने ही वाला था कि उसे टेबल पर एक लिफाफा दिखा। उसके अंदर जॉन की फोटो थी। तब उसे समझ आया कि किसी ने उनके साथ धोखा किया है। जोन्स ने तुरंत डेविड को फोन किया और उसी बार में मिलने को कहा जहां से नादिया भागी थी। उसने तय किया कि पहले कैमरा लेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। डेविड और नादिया पहले बार में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी लोकेशन कंफर्म होते ही गुंडे ने तुरंत जॉर को बताया कि उन्हें यहाँ और भी लोगों की जरूरत है। उस बार में बहुत भीड़ थी। दिन के समय भी वहाँ का बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन डेविड के पास ये सब देखने का वक्त नहीं था। उसने नादिया को जल्दी से वॉशरूम जाकर वो कैमरा लाने को कहा जो उसने भागते वक्त वहाँ छुपाया था। कैमरा तो मिल गया, अब उन्हें किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जोन्स भी ठीक समय पर वहाँ पहुंच गया, लेकिन तभी जॉर के भेजे हुए गुंडे भी वहाँ अधम के। अब ये तो पक्का था कि उस बार में भारी हंगामा होने वाला है। तभी डेविड नादिया को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि जॉर के आदमियों ने उन्हें देख लिया और फिर वो सब उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे। उसी के साथ गोलियां चलने की आवाज आई और लोगों में भगदड़ मच गई। जोन्स भी तुरंत लड़ाई में कूद पड़ा। उसने बंदूक वाले आदमी को दबोच लिया। डेविड ने बाकी बचे गुंडों को बिना किसी खास मेहनत के धूल चटा दी। उन सबको निपटाने के बाद वो नादिया को लेकर जल्दी से निकल गया। जोन्स एक दुश्मन के साथ उलझकर वही फंस गया था। हालांकि उसने उस गुंडे को मार गिराया, लेकिन इसमें काफी वक्त लग गया। डेविड पहले ही गाड़ी लेकर जा चुका था क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। जोन्स को इन लोगों से लड़ने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन पीछे से वार से बचना मुश्किल होता है। उसकी एक छोटी सी चूक हुई और सामने से आती एक तेज कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिर पीछे से आए गुंडों ने उसे उठाया और गाड़ी में ठूंस दिया। कुछ ही दूरी पर डेविड ने ये सब देख लिया। वो अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। जोन्स को बचाने के लिए अगर उसे उन सबको भी मारना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। डेविड ने गाड़ी उनके पीछे लगा दी। पीछा करते करते वो एक बहुत बड़े मिशन तक पहुंच गया। गुंडे जोन्स को घसीटते हुए इमारत के अंदर ले गए। उन लोगों को कैमरा नहीं मिला था। ये देखकर जोन्स हंसने लगा। वो जानता था कि जब तक उन्हें अपनी पसंद की चीज नहीं मिलती उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। जोन्स को एलिसा के सामने पेश किया गया। मर्डॉक भी वही मौजूद था। उसने जॉब से पैसे लिए थे और अब वो पूरी तरह से उनका पालतू कुत्ता बन चुका था। उसने जोन्स को टॉर्चर करते हुए एक वीडियो बनाया और फिर डेविड को भेजा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि या तो कैमरा दे दो वरना अपने दोस्त की लाश ले जाओ। लेकिन मर्डॉक को इस बात की भनक नहीं थी कि डेविड उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। इस बार उनमें से कोई नहीं बचने वाला था। नादिया को सुरक्षित करके उसने उसे गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा और डेविड अकेला ही अंदर घुस गया। वो हमेशा की तरह बहुत शांत था। जल्दी ही उसका सामना सामने से आ रहे गुंडों से हुआ और गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर एलिस